नामद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज को जो मौजूद हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारे दोस्तों की फरमाइश थी। ग़ालिबन 2-3 जगह पे ये क्वेश्चन किया गया कि आप टबैको पे, छालिया पे, कत्था, चूना, पान, इन सब के ऊपर आप वीडियो तरतीब दें। तो अब हम उसके तसलसल को लेके चलते हैं। कोशिश करेंगे कि तमाम वीडियो में एक तफसीली जायज़ा आपके सामने पेश किया जाए। याद रखें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ना सबसे ज़्यादा अहमियत उसके मिजाज की होती है, ना तो उसकी तवानाई ना उसकी ताकत की होती है, सिर्फ मिजाज की अहमियत होती है। जैसे किसी इंसान के जिस्म के अंदर अगर रतूबात बढ़ गई हैं तो उसके जिस्म में रतूबात खुश्क करने वाली चीज़ें देना स्टार्ट कर दें। अब उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो खुद ब खुद आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर अक्सर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे विटामिन हैं, इसमें है विटामिन सी है, इसमें ए बी है, इसमें विटामिन 6 तक, विटामिन 12 तक, उसमें फिर आप आ जाएँ मुख्तलिफ़ चीज़ें, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें ठीक है अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं। लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल अगर ज़रूरत के तहत हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना उसका नुकसान होता है। जिसकी मिसाल आप यूँ भी ले सकते हैं कि अगर कहीं पे बिजली का एक तसलसल है, अगर 1000 मेगावाट तो वहाँ पे 2000 मेगावाट फराहम कर दी जाए तो यकीनन वो सिस्टम पूरे का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती वो हमारे लिए नुकसान का बायस होती है। और हमारे माशरे के अंदर इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ कैंसर जैसे मसाइल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे पित्ते की पत्थरियों जैसे मसाइल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, बवासीर जैसे मसाइल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, जॉइंट्स पेन के मसाइल तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, पेप्टिक अल्सर, मैदे का सरतान के जो प्रॉब्लम है वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, फैटी लीवर के मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ये सब का सब क्या है? कभी किसी ने सोचने की कोशिश की ये जो फिशर रोजाना बखंदर फोड़ा, इसको नासूर भी कहा जाता है, फिशर चूल्हा भी कहा जाता है, ये सब क्या है? ये सब का सब कैंसर की शाखें हैं। यूँ समझ लें कि अगर बवासीरी जहर किसी इंसान में मौजूद है, किसी इंसान को बवासीर है, तो वो सिर्फ उसको बवासीर की हद तक ही तशबीह ना दे, क्योंकि बवासीर एक अलामत के तौर पे हमारे सामने आती है। उसकी जो बुनियादी वजह बनती है वो बवासीरी जहर बनता है। फिर हम जब कैंसर का एनालिसिस करते हैं तो कैंसर की अक्सर और बेशतर जो किस्म होती हैं उनके अंदर जो जहर असराइयत करता है वो यही बवासीरी जहर होता है। फिशर के अंदर देखें वो भी यही जहर, यहाँ पे भी वही जहर कारफरमा है। अगर हम पेप्टिकल अल्सर के बारे में देखते हैं, अगर गॉल ब्लैडर की स्टोन के बारे में देखते हैं, यूरिक एसिड के बारे में देखते हैं, लीवर के ट्यूमर के बारे में देखते हैं, या औरतों के यूट्रस के ट्यूमर के बारे में देखते हैं, कोई भी चीज़ आप ले लें इन सब के अंदर से ना ये सब की सब हरारत की कमी से चीज़ें सामने आती हैं और बवासीरी जहर के पैदा होने से। और बवासीरी जहर को एक्टिव करने के हवाले से, चूँकि आज हमारी जो वीडियो है वो है छालिया, जिसको सुपारी भी कहा जाता है। रूटीन में हम रसीली सुपारी खा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर जो पान में छालिया इस्तेमाल होती है ये भी सेम उसी कैटेगरी के अंदर है। अब इसका इस्तेमाल, इसका जो मिजाज है वो कहाँ किया जा सकता है और कैसे हो सकता है कि ये पत्थर है और इससे भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं? यकीनन हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी फ़ायदा उठाने की, उसमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका मिजाज इंतहाई खुश्क सर्द है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये सुकेड़ होता है, जैसे कोई चीज़ जकड़ी पड़ी होती है और इसको काटने के लिए एक वो कटर मिलता है, उसके अगर जब आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती है, जैसे पत्थर को किसी से काटा जाता है और उसके लिए बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो सोचिए जिस चीज़ को काटने के लिए इतना ज़ोर लगाना पड़ता है, हमें लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे और अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपके जिस्म में अगर पहले ही रतूबात की कमी है, तो यकीनन ये आपकी जान ले लेगी, आपको कैंसर की नौबत तक लेके जा सकती है। क्योंकि जो चीज़ भी खुश्क सर्द है इसका काम रतूबात को खुश्क करना होता है। ये कीमियावी तहरीक है इंसान के दिल की, जहाँ पे रतूबात खुश्क होती चली जाती हैं और जिस्म में एसिड जो है खुश्की वो बढ़ने के पैदा होने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है और जिस्म के अंदर स्टॉक होती चली जाती है। जब आपके जिस्म में इस हद तक एसिड स्टॉक हो जाएगा, खुश्की स्टॉक हो जाएगी, तो आपके खून की क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर यहाँ से कब्ज़ और गैस जैसे मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम चलें तो ये फ़ायदेमंद कहाँ पे, किस लिहाज से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखें जब सिंगरैनी जैसे मसाइल होते हैं, IBS की बात नहीं कर रहा, हमारे माशरे के अंदर सिंगरैनी और IBS को एक ही तस्वर किया जाता है। खुदारा आप इस चक्कर से बाहर निकल आएँ। मैं बार बार एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे जिस्म के अंदर सिंगरैनी के पैदा होने का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के आसाब के साथ है, नर्वस सिस्टम के साथ है। उसके दबाव की वजह से सिंगरैनी पैदा होती है। कच्चे
पखाने आते हैं दिन में 3 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, लेकिन IBS के अंदर गैसेस बनती हैं, वहाँ पे जो मोशन आते हैं इंतहाई गंदी स्मेल होती है, जिस्म में खुश्की ज़्यादा होती है, जबकि जब सिंगरैनी होती है तो उस वक्त जिस्म में खुश्की ज़्यादा नहीं होती। वहाँ पे रतूबात की ज़्यादती बार बार पखाना लाने का सबब बनती है और हाजमे को कमज़ोर करती है। यकीनन हाजमे का ताल्लुक इंसान के जिस्म में हरारत के साथ है, और जब जिस्म में रतूबात बढ़ जाएंगी तो हरारत की कमी ही तो रतूबात को बढ़ाने का सबब बनती है। और सिंगरैनी के मरीज़ बहुत कम देखने में आते हैं, ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो IBS के पेशेंट होते हैं, और IBS का ताल्लुक इंसान के मस्कुलर टिश्यूज़ की सोजिश के साथ है, जबकि सिंगरैनी का ताल्लुक इंसान के नर्वस टिश्यूज़ की सोजिश के साथ है। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि छालिया का इस्तेमाल हम सिंगरैनी की हालत में कर सकते हैं, जब रतूबात ज़्यादा है, यूरिन वाइट आ रहा है और दिल के पास दबाव कम है, तो फिर उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। बाज़ जगह पे ये ज़ख्मों को खुश्क करने के हवाले से इसका पाउडर बना के और ज़ख्मों के ऊपर इसका हल्का हल्का छिड़का जाता है, इसका पाउडर बारीक तरीन पाउडर करके, इसको जैसे हम सफ़ूफ़ करते हैं, तो इसी तरह करके इसको ज़ख्मों को मुंदमिल करने के हवाले से काम करती है। फिर सिलानुर रहम जो लिकोरिया होता है औरतों का या मर्दों के हवाले से जरियान होता है, वो रतूबात की ज़्यादती की वजह से हो, तो यकीनन वहाँ पे रतूबात की जब ज़्यादती होती है तो वहाँ पे एसिड कम हो जाता है, खुश्की कम होती है, तो फिर जरियान या लिकोरिया जैसी कंडीशन, लेकिन उसमें सफ़ेद कलर का पानी आता है, बिल्कुल वाइट कलर का, और उसकी कोई स्मेल नहीं होती। अब यहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यकीनन जहाँ पे हमें मस्कुलर सिस्टम को दबाव देना है और रतूबात को खुश्क करना है। अगर किसी इंसान के जिस्म में, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो मोर देन 95-97%, 95% कर लें, लोग एसिडिटी का शिकार हैं। को 2 से 3% आप कह सकते हैं कि हीट का शिकार होंगे, या अगर आप कहें तो 2%, 3% आप लगा सकते हैं जिस्म के अंदर रतूबात की ज़्यादती का जो लोग शिकार हैं। लेकिन ये तनासब बहुत कम है, क्योंकि हमारी खुराक में रतूबात वाली चीज़ बहुत कम इस्तेमाल होती है, ज़्यादातर हम बादी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मार्केट का जायज़ा लें तो जो खुराक हम खाते हैं ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में किसी भी ममालिक में नहीं पाई जाती, और पाकिस्तान के अंदर, शायद इंडिया के अंदर भी इस किस्म का इशू ज़्यादा है कि जहाँ पे जिस्म के अंदर रतूबात खुश्क हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी खुराकें ऐसी हैं, जैसे बिरयानियाँ हैं, जैसे पुलाव हैं, जैसे कट्टे का गोश्त है। कट्टे का गोश्त के बारे में हदीस मौजूद है, गाय के गोश्त के बारे में, सॉरी, क्योंकि गाय का गोश्त तो कट्टे का गोश्त तो ये दोनों मोटे गोश्त कहलाते हैं, बल्कि देखा जाए तो जो कट्टे का गोश्त है या भैंस का गोश्त है, ये तो गाय के गोश्त से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसकी मिसाल आप यूँ ले लेना कि जब वो गाय को देखेंगे आप तो वो पेशाब में नहीं बैठेगी और वो गोबर में नहीं बैठेगी, जबकि भैंस को देखेंगे वो पेशाब किए हुए पेशाब में भी बैठ जाएगी और फिर वो गोबर के ऊपर भी बैठ जाएगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर गलाजत बहुत ज़्यादा है। और ठीक है, उसका दूध के अंदर बताया गया कि जो दूध है भैंस का बेहतरीन है, इसमें फ़ैट ज़्यादा होती है, लेकिन फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए आपके लीवर का एक्टिव होना ज़रूरी है, और आपका जिगर ही एक्टिव नहीं है, तो फिर आप दूध को कैसे डाइजेस्ट कर सकते हो? ये तो एक नामुमकिन सी बात है। बहरकैफ ये वीडियो थी आज की हमारी छालिया के हवाले से, जिसको बटल नट भी कहते हैं, बटल नट भी कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ रतूबात की ज़्यादती की सूरत में होगा, वरना इसका सिर्फ नुकसान के अलावा और कुछ नहीं आपको हासिल होने वाला। और ये आपको आने वाले वक्त में, जैसे ये पान खाने वाले लोग हैं, अक्सर लोगों के हालात क्या होते हैं, लंग्स में पानी पड़ जाता है, लंग्स में सुकेट पैदा हो जाता है, क्योंकि कार्बन है, और जब कार्बन बढ़ता है तो खून गाढ़ा होता है, खून गाढ़ा होता है जिगर स्टॉप होता है, जिगर स्टॉप होता है तो दिमाग को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती, और ये भी एक वजह बनती है एंजाइटी और डिप्रेशन के पैदा होने की। अपना अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व अमलीना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।